शाम की लाल बत्ती, मुंबई की व्यस्त सड़कें। विक्रम सिंह ने अपनी मर्सिडीज में गहरी सांस ली। उनकी आंखें बेजान सी लोगों की भीड़ को देख रही थीं। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज ने खामोशी को चीर दिया। उन्होंने ऊपर देखा और उनका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। एक दुबला पतला लड़का दो नवजात शिशुओं को शांत करा रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। विक्रम गरीबी के इस दृश्य से नहीं, बल्कि उस लड़के की आंखों से चौंक गए थे। वे आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उनकी पूर्व पत्नी की थीं, जो 8 महीने पहले ही गुजर चुकी थी। 48 साल के विक्रम सिंह एक रियल एस्टेट के अरबपति, जिनका साम्राज्य पूरे शहर में फैला हुआ था, सोचते थे कि उन्होंने जीवन में हर तरह की हैरानी देख ली है। लेकिन इस पल उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका दिल जकड़ लिया हो। आसपास की सभी आवाज़ें जैसे कहीं खो गईं। बस उनके दिल की धड़कन और उस लड़के की आंखें बची थीं, जो सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थीं। बांद्रा में 800 करोड़ के प्रोजेक्ट की मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई थी। आंकड़े इसे बात थी, आंकड़े वाजे, आंकड़े प्रोजेक्ट। बांद्रा में जानकारियाँ हो, जो साल हट चार्ट और बिजनेस प्लान अभी भी उनके दिमाग में घूम रहे थे। विक्रम को हर चीज़ को नियंत्रित करने की आदत थी, करोड़ों के सौदों से लेकर अपनी कंपनी की छोटी छोटी बातों तक। वह 3 भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बातचीत कर सकते थे। कुछ ही मिनटों में शेयर बाजार का विश्लेषण कर सकते थे। लेकिन इस दृश्य के सामने उनका सारा ज्ञान और अनुभव बेकार लग रहा था। जब से 8 महीने पहले उनकी पूर्व पत्नी प्रिया की मृत्यु हुई थी, जीवन बेरंग हो गया था। साउथ मुंबई का विशाल बंगला ठंडा और खाली लगता था। शानदार डिनर में बस चम्मच कांटे की अकेली आवाज़ गूंजती थी। विक्रम अक्सर सोचते थे कि क्या यह सफलता किसी काम की है जब इसे बांटने वाला कोई नहीं है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। ये कहावत जिसे वह कभी घिसी पिटी मानते थे, अब एक दर्दनाक भविष्यवाणी की तरह लगती थी। कार की रोशनी लड़के के चेहरे पर पड़ी और विक्रम ने महसूस किया कि अजीब समानता सिर्फ आंखों में ही नहीं, बल्कि चेहरे की बनावट में भी थी। बड़ी बड़ी गोल आंखें जो कोनों से थोड़ी झुकी हुई थीं, बिल्कुल प्रिया की तरह। छोटी सी नाक, थोड़े उभरे हुए होंठ, सब कुछ इतना जाना पहचाना था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उन्हें वे रातें याद आईं जब प्रिया कैंसर के दर्द से जागती रहती थी। वे पल जब वह धीरे से बच्चे होने के सपने के बारे में फुसफुसाती थी। विक्रम, मैंने सपना देखा कि हमारे पल के मैन जा के पल कुछ करते हैं। जुड़वां बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनकी आंखें मेरी तरह होंगी और मुस्कान तुम्हारी तरह। उस समय विक्रम बस मुस्कुराकर उसके बाल सहला देते थे, ये सोचते हुए कि यह सिर्फ एक खोखला सपना है। उनका तलाक 1.5 साल पहले हो गया था। विक्रम के काम में बहुत ज़्यादा डूबे रहने के कारण हुए झगड़ों के बाद प्रिया बच्चे चाहती थी, लेकिन विक्रम को लगता था कि ये सही समय नहीं है। जब कंपनी स्थिर हो जाएगी तब हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। वो अक्सर यही जवाब देते थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर वो अपनी उस बेवकूफ़ी के लिए खुद को ही घूंसा मारना चाहते थे। जो चीज़ें उन्हें महत्वपूर्ण लगती थीं, पैसा, शक्ति, सफलता, अब इस पल के सामने बौनी लग रही थीं। खुद को रोक न पाते हुए विक्रम ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। मुंबई की गर्म उमस भरी हवा उनके चेहरे से टकराई, जिसमें गाड़ियों के धुएं और स्ट्रीट फूड की जानी पहचानी गंध थी। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था।
लड़का जो शायद 16 साल का था, दो रोते हुए बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। एक बच्चे ने गुलाबी कपड़े पहने थे, दूसरे ने नीले। दोनों के चेहरे मुश्किल हालात के बावजूद गुलाबी थे। विक्रम ने देखा कि लड़के के पास एक पुराना बैग था जिसमें डायपर और दूध का पाउडर था। सब कुछ बड़े करीने से रखा हुआ था। इससे पता चलता था कि वह कोई आम भिखारी नहीं था, बल्कि सच में दो बच्चों की देखभाल कर रहा था। अंकल, क्या आप मुझे बच्चों के लिए दूध खरीदने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? लड़के की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके बोलने के तरीके में कुछ था, एक शिष्टाचार और आत्मसम्मान जो विक्रम ने सड़क पर पैसे मांगने वालों में शायद ही कभी देखा हो। विक्रम ने अपना बटुआ निकाला और उसे 5,000 रुपये दिए, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें हैरान किया वह लड़के का रवैया था। खुश होने के बजाय उसने नोट को शक की निगाह से देखा। मुझे बस 500 रुपये चाहिए, बच्चों के लिए दूध खरीदना है, मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। इस जवाब ने विक्रम को चकित कर दिया। जिस दुनिया में वह रहते थे, हर कोई ज़्यादा पैसा चाहता था, लेकिन ये लड़का अलग था। क्या ये तुम्हारे सगे भाई बहन हैं? विक्रम ने पूछा, अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए, जबकि उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। लड़के ने सिर हिलाया। जी, मेरे माता पिता का देहांत हो गया है, मुझे ही इन दोनों का ख्याल रखना है। वाक्य के अंत में उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई, जैसे वह अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने देखा कि एक बच्चे के गले में एक छोटा सा सुंदर हार था, जिसकी चांदी सड़क की रोशनी में चमक रही थी। उनका दिल कस गया। वह हार ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने प्रिया को उनकी शादी के दिन तोहफे में दिया था। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता था। हार में एक छोटी तितली का आकार था, जिसके बीच में एक छोटा सा फिरोजा पत्थर लगा था। ठीक वैसा ही गहना जो उन्होंने एक प्रसिद्ध ज्वेलरी स्टोर से विशेष रूप से बनवाया था। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। मेरा नाम अर्जुन है और ये दोनों अन्या और आरव हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनके दिमाग में पागलपन भरे अनुमान घूमने लगे थे। क्या यह हो सकता है? ये असंभव था, लेकिन इतने सारे अजीब संयोग क्यों थे? पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ ने विक्रम को याद दिलाया कि बत्ती हरी हो गई है। वह जल्दी से अपनी कार में वापस आ गए, लेकिन अपनी आंखें उस लड़के और दो बच्चों से नहीं हटा सके। रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि अर्जुन दोनों बच्चों को एक पुराने कंबल में सावधानी से लपेट रहा था और फिर धीरे धीरे नदी के किनारे एक झुग्गी बस्ती की ओर बढ़ गया। वह जगह के आजकर में मत्ता से करने की बात था, जहां अस्थाई घर माचिस की डिब्बियों की तरह एक दूसरे से सटे हुए थे, दुख से भरे हुए। जंग लगी टिन की छतें, बिना प्लास्टर की ईंट की दीवारें, मकड़ी के जाले की तरह उलझे बिजली के तार। विक्रम यहाँ से अनगिनत बार गुजरे थे, लेकिन कभी भी वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। अपनी वातानुकूलित लग्जरी कार के अंदर से उन्होंने इसे केवल एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा था जिसे लाभदायक ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए फिर से योजनाबद्ध करने की आवश्यकता थी। अब लड़के का हर कदम उनके दिमाग में विचारों को रास्ता दिखा रहा था। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अर्जुन की आवाज़ सुनी, जो एक बच्चे को लोरी सुना रहा था। अन्या, रोना बंद करो, मासी कल तुमसे मिलने आएंगी। विक्रम चौंक गए। अन्या, वह नाम जो प्रिया अपने उस बच्चे को देना चाहती थी, जो उन्हें कभी नहीं हुआ। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या
कुछ गहरा था। उनके दिमाग में टुकड़े जुड़ने लगे थे, एक धुंधली लेकिन बेचैन करने वाली तस्वीर बना रहे थे। उस रात विक्रम अपने विशाल कमरे में करवटें बदलते रहे, सो नहीं पाए। रेशम से ढका किंग साइज बेड, महंगे मखमली पर्दे, दीवार पर लटकी लाखों की पेंटिंग, सब कुछ अर्जुन और दो बच्चों की छवियों के सामने अर्थहीन लग रहा था, जो एक अधूरी तस्वीर के टुकड़ों की तरह उनके दिमाग में घूम रहे थे। उन्होंने अपना आता क्या कार में आपको दाला करना का किया, फाला ने काम करना, लैपटॉप खोला। गूगल में प्रिया शर्मा के साथ अन्य जानकारी टाइप की, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। प्रिया की मौत के बारे में समाचार लेखों में केवल यह कहा गया था कि उनकी मृत्यु कैंसर से हुई, बच्चों का कोई उल्लेख नहीं था। विक्रम को प्रिया का अंतिम संस्कार याद आया। बहुत कम लोग शामिल हुए थे क्योंकि तलाक के बाद वह काफ़ी अकेली रहती थी। शायद यही वजह थी कि किसी को इस बारे में पता नहीं चला। उन्होंने अर्जुन के बारे में जानने के लिए एक निजी जासूस को काम पर रखने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने मिहिर को फ़ोन किया, एक निजी जासूस जिसे उनकी कंपनी ने पहले प्रतिस्पर्धियों की जांच के लिए काम पर रखा था। मुझे अर्जुन नाम के एक लड़के के बारे में जानकारी चाहिए जो लगभग 16 साल का है और बांद्रा ब्रिज के पास झुग्गी बस्ती में रहता है, विक्रम ने फ़ोन पर कहा। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना कि वह वहाँ कब से है। 2 दिन बाद पहली रिपोर्ट आई। विक्रम ने एक मेडिकल टेस्ट के परिणाम का इंतज़ार करने जैसी घबराहट के साथ पीडीएफ फाइल खोली। अर्जुन उस इलाके में ठीक उसी समय आया था जब प्रिया की 8 महीने पहले मृत्यु हुई थी। साथ में 2 नवजात बच्चे भी थे। कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं, परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसे कि ये तीनों बच्चे कहीं से भी प्रकट हुए हों। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पड़ोसियों को केवल यह पता था कि अर्जुन खुद को 2 बच्चों का बड़ा भाई बताता है और तीनों बच्चे अर्जुन के लॉटरी टिकट बेचने और भीख मांगने से जीते हैं। विक्रम ने महसूस किया कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। टुकड़े जुड़ने लगे थे, हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं थे, लेकिन सच्चाई का एक अस्पष्ट आकार बना रहे थे। उन्होंने जासूस से अर्जुन के अतीत के बारे में और गहराई से जानने के लिए कहा, विशेष रूप से प्रिया के साथ उसके संबंध के बारे में। अगले कुछ दिनों तक विक्रम अक्सर उस इलाके से गाड़ी चलाते हुए गुजरते। वह अर्जुन को दूर से देखते, अपनी कार में अलग अलग जगहों पर छिपकर, ताकि पकड़े न जाएं। उन्होंने देखा कि लड़का हर सुबह जल्दी उठकर कॉफ़ी की दुकानों पर लॉटरी टिकट बेचता, दोपहर में कबाड़ और पुराने अखबार इकट्ठा करता और शाम को चौराहे पर भीख मांगता। लेकिन जिस चीज़ ने विक्रम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह था अर्जुन का 2 बच्चों की देखभाल करने का तरीका। वह हमेशा अपने बारे में सोचने से पहले दोनों के लिए दूध और डायपर खरीदने को प्राथमिकता देता था। अर्जुन का भोजन अक्सर ठंडा चावल और अचार होता था, लेकिन दोनों बच्चों को मांस की खिचड़ी और भरपूर दूध मिलता था। विक्रम ने देखा कि अर्जुन सही अनुपात में बच्चों के लिए दूध बनाता था, तापमान को सावधानी से जांचता था और यहाँ तक कि जब उन्हें गैस होती थी तो उन्हें डकार दिलाना भी जानता था। ये कौशल हर किसी के पास नहीं होते, खासकर 16 साल के लड़के के पास। एक बार विक्रम ने देखा कि जब तेज़ बारिश हो रही थी तो अर्जुन एक ओवर ब्रिज के नीचे बैठा दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए था। उसने अपने शरीर को उनके लिए छाता बना लिया था, जबकि वह खुद पूरी तरह भीग गया था। वह 32 बच्चों के साथ
अर्जुन के घटा जा रहा छवि विक्रम की याद में गहराई से बस गई, जिससे उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आ गई। प्यार तब होता है जब तुम किसी और को खुद से पहले रखने के लिए तैयार हो। उस समय वह केवल 8 साल के थे और इस वाक्य का अर्थ नहीं समझते थे। अब अर्जुन को देखकर उन्हें प्यार का असली मतलब समझ में आया। विक्रम के अंदर का द्वंद्व और गहरा होता गया। एक तरफ उनका तर्क उन्हें याद दिला रहा था कि यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल फुसफुसा रहा था कि कुछ तो असामान्य है। उनकी नींद उड़ गई, भूख मर गई और वह काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। महत्वपूर्ण बैठकें स्थगित कर दी गईं, करोड़ों के अनुबंध अधूरे छोड़ दिए गए। उनकी निजी सचिव सुश्री होंग, जो उनके साथ 10 से अधिक वर्षों से काम कर रही थी, चिंतित होने लगी। सर, क्या आप ठीक हैं? आप थके हुए लग रहे हैं, उन्होंने एक सुबह पूछा, जब उन्होंने विक्रम को ठंडी हो चुकी कॉफी के कप के सामने खोए हुए बैठे देखा। विक्रम ने बस एक फीकी मुस्कान दी और कहा कि वह ठीक हैं, लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जागती रातों में उन्हें प्रिया के साथ की यादें आती। उसने एक बार कहा था, विक्रम, क्या आपको कभी लगता है कि इस जीवन में कुछ कमी है? हमारे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन प्यार और साझा करने का क्या? उस समय विक्रम ने लापरवाही से जवाब दिया था कि जब करियर स्थिर हो जाएगा तो प्यार भी होगा। आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन करियर वास्तव में कब स्थिर होगा? प्रिया ने दुखी आवाज़ में जवाब दिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह समय में वापस जाकर प्रिया से कहना चाहते थे कि वह सही थी। प्यार इंतज़ार नहीं कर सकता, इसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन बहुत छोटा और अनिश्चित है। दूसरी मुलाकात एक सप्ताहांत की दोपहर को हुई। विक्रम अर्जुन के लिए दूध और ब्रेड लेकर आए, साथ ही दोनों बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी। इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी की थी। बच्चों के लिए बुखार की दवा और रैश क्रीम भी साथ लाए थे। जब अर्जुन ने ये चीज़ें देखीं तो उसने विक्रम को हैरानी भरी नज़रों से देखा। क्या आप बच्चों की देखभाल करना जानते हैं? उसने पूछा। नहीं, मैंने बस सोचा कि शायद बच्चों को इनकी ज़रूरत हो, विक्रम ने जवाब दिया, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए, क्योंकि सच तो यह था कि उन्होंने गूगल पर नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में पढ़ा था। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि अर्जुन बचपन से ही अनाथ था और एक दयालु महिला ने उसे गोद लिया था। मेरी मासी बहुत अच्छी थी, अर्जुन ने प्यार भरी आवाज़ में बताया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे खाना बनाना, बीमारों की देखभाल करना और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। वह कहती थीं कि चाहे हम गरीब हों, हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। विक्रम अर्जुन की हर बात सुन रहे थे। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्या आप मेरी मासी को जानते हैं? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। मेरी मासी का नाम प्रिया था। दूर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। उन्होंने कहा था कि ये दोनों बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक दिन कोई उन्हें ढूंढने आएगा। यह वाक्य विक्रम पर बिजली की तरह गिरा। प्रिया, क्या ये वही उनकी पूर्व पत्नी थी? लेकिन प्रिया के पास ये 2 बच्चे कैसे आए और उसने अर्जुन से क्यों कहा कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा? ये सवाल एक बवंडर की तरह विक्रम के दिमाग में घूम रहे थे। तुम्हारी मासी कैसी दिखती थी? विक्रम ने पूछा, अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनका दिल ढोल की तरह बज रहा था।
अर्जुन ने एक ऐसी महिला का वर्णन किया जिसकी आंखें दयालु थीं, लंबे बाल थे और ठोड़ी के बाईं ओर एक छोटा सा तिल था। हर विवरण प्रिया से मेल खाता था। मेरी मासी बहुत अच्छी थीं, लेकिन वह बहुत बीमार थीं। अपने आखिरी महीनों में वह अक्सर दोनों बच्चों को देखकर रोती थीं। वह कहती थीं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। अर्जुन ने आगे बताया, वो अक्सर एक तस्वीर को भी देखती थीं, एक अंकल की तस्वीर जो सूट पहने हुए बहुत सुंदर दिखते थे। वो कहती थीं कि वो आदमी है जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया, लेकिन वे एक साथ नहीं रह सके। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। प्रिया ने भी अपनी मृत्यु से पहले भेजे गए आखिरी पत्र में ऐसी ही बातें कही थीं। उसने लिखा था कि उसे खेद है कि वह एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी और उम्मीद करती है कि विक्रम को सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन उस पत्र में उसने कभी भी बच्चे होने का उल्लेख नहीं किया था। अर्जुन ने अनजाने में प्रिया मासी का उल्लेख किया, जिसने उसे दूर जाने से पहले 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा था। विक्रम चौंक गए क्योंकि प्रिया उनकी पूर्व पत्नी का नाम था। यह अब कोई संयोग नहीं हो सकता था। बहुत सारी चीजें मेल खा रही थीं, नाम, रूप और यहाँ तक कि वह हार भी। उन्हें लगा कि उन्हें सीधे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि प्रिया मासी का पूरा नाम क्या था? विक्रम ने कांपती आवाज़ में पूछा। जी, उनका पूरा नाम प्रिया शर्मा था। वह अक्सर मुझसे कहती थीं कि वह एक बहुत ही सफल व्यवसायी की पत्नी थीं, लेकिन गलतफहमी के कारण उनका तलाक हो गया। यह जवाब विक्रम के चेहरे पर एक तमाचे की तरह था। प्रिया शर्मा उनकी पूर्व पत्नी थीं, लेकिन क्या हुआ था प्रिया के पास? ये 2 बच्चे कैसे आए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे उनके थे? विक्रम आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सके। अगर यह सच था तो उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। जीवन कभी कभी एक किताब की तरह होता है। हम एक बार में केवल एक पृष्ठ पढ़ सकते हैं और अंत का पता नहीं लगा सकते। उन्हें अपने दादाजी की कही बात याद आई। अब उन्हें लगा कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ पर हैं। अर्जुन से सीधे प्रिया मासी के बारे में पूछने का निर्णय इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विक्रम ने मानसिक रूप से अच्छी तैयारी की, यहाँ तक कि एक छोटे से कागज पर पूछने वाले सवाल भी लिख लिए। वह जानते थे कि उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अर्जुन को डरा दिया तो लड़का हमेशा के लिए गायब हो सकता है। उस दिन वह सामान्य से पहले आए ज़्यादा फल और एक पैसे का लिफाफा भी साथ लाए। जब उन्होंने अर्जुन को 2 बच्चों को खिचड़ी खिलाते देखा तो विक्रम पास आए और बगल में बैठ गए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे प्रिया मासी के बारे में बता सकते हो? मुझे लगता है कि मैं शायद उन्हें जानता था। जब विक्रम ने प्रिया का नाम लिया तो अर्जुन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। लड़का डर गया। उसने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ कहे अंधेरी रात में भाग गया। मासी ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को उनके बारे में न बताऊं। अर्जुन भागते हुए चिल्लाया। मैंने उनसे वादा किया है। 3 बच्चों की छवि अंधेरे में गायब हो गई, जिससे विक्रम सड़क के बीच में स्तब्ध खड़े रह गए। वह समझ गए थे कि उन्होंने एक ऐसे रहस्य को छू लिया है जिसे अर्जुन को गुप्त रखने के लिए कहा गया था। लड़के ने उस व्यक्ति से किया वादा निभाया था जिसने उसे पाला था, भले ही इसका मतलब मदद पाने का मौका छोड़ना हो। अगले कुछ दिनों तक विक्रम और जासूस ने पूरे शहर में अर्जुन को ऐसे खोजा जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हों। उन्होंने झुग्गी बस्तियों, लॉटरी टिकट बेचने की जगहों और यहाँ तक कि अस्पतालों और सामाजिक केंद्रों में भी पूछताछ की।
तीनों बच्चे जैसे हवा में गायब हो गए थे, कोई निशान नहीं छोड़ा। विक्रम ने 2 और जासूसों को काम पर रखा, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम के साथ खोज की, घोषणा भी की। उन्हें लगा जैसे वह नरक में जी रहे हैं। बिना किसी खबर के बीतने वाला हर दिन उन्हें और बूढ़ा कर रहा था। उन्होंने खुद को जल्दबाजी करने के लिए, अर्जुन का विश्वास जीतने से पहले सवाल पूछने के लिए, पर्याप्त धैर्य न रखने के लिए कोसा। अगर मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया तो क्या होगा? उन्होंने जागती रातों में खुद से पूछा। कंपनी में अफवाहें फैलने लगीं कि बॉस को मानसिक समस्या है। बैठकें स्थगित हो गईं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं रुक गईं। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वर्मा, जो विक्रम के साथ 15 साल से काम कर रहे थे, को स्थिति पूछने के लिए उनके घर तक आना पड़ा। 3 दिन चिंता और निराशा में बीत गए। विक्रम काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। सभी महत्वपूर्ण बैठकें स्थगित कर दी गईं। कंपनी के लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होने लगे। बॉस को कोई समस्या है क्या? यह सवाल पूरे ऑफिस में फुसफुसाया जा रहा था। उनकी सचिव हुआंग ने तो उनके लिए मनोवैज्ञानिकों की एक सूची भी तैयार कर ली थी। विक्रम को लगा जैसे वह नरक में जी रहे हैं। यह डर कि तीनों बच्चे खतरे में हो सकते हैं उन्हें हर पल सता रहा था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ ही हफ्तों में वे तीनों बच्चे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। खोने के बाद ही कीमत पता चलती है। ये कहावत घिसी पिटी थी, लेकिन इतनी सच कभी नहीं लगी थी। वह उन माता पिता की भावना को समझने लगे थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। किसी से प्यार करने और उनकी रक्षा न कर पाने के दर्द को समझने लगे थे। तीसरी रात विक्रम घर पर अपने ऑफिस में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या वह कोई गलती कर रहे हैं। शायद वह बहुत जल्दबाज थे, बहुत उत्सुक थे, सच्चाई जानना चाहते थे और ये भूल गए थे कि अर्जुन के लिए 2 बच्चों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण था। बदलाव तब आया जब जासूस ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज से पता लगाया कि अर्जुन 2 बच्चों को बच्चों के अस्पताल ले गया था, क्योंकि एक को तेज बुखार था। विक्रम तुरंत अधिकतम गति से वहां पहुंचे, यहां तक कि एक बार लाल बत्ती भी पार कर गए और ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कांपते हाथों से अपना लाइसेंस और कार के कागजात दिए और पुलिसकर्मी से कहा कि एक आपात स्थिति है। सौभाग्य से पुलिसकर्मी ने स्थिति को समझा और उन्हें केवल सावधानी से गाड़ी चलाने की चेतावनी दी। अस्पताल में उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनका दिल टूट गया। अर्जुन गलियारे में एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। रात भर जागने के कारण उसकी आंखें लाल थीं, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से बदले नहीं गए हैं। दोनों में से एक बच्चा अन्य उसकी गोद में लेटा हुआ था, कमजोर रूप से सांस ले रहा था। उसका चेहरा बुखार से लाल था और आरव अर्जुन की गोद में बैठा था, डरी हुई नजरों से चारों ओर देख रहा था। जब उसने विक्रम को देखा तो अर्जुन चौंक गया और भागने की कोशिश की, लेकिन बीमार बच्चे के कारण नहीं भाग सका। मुझे अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे चाहिए, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। मैंने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। विक्रम ने देखा कि अर्जुन के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। शायद वह आखिरी संपत्ति थी जिसे उसने अभी तक नहीं बेचा था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कैश काउंटर पर गए और इलाज का पूरा खर्च चुका दिया। उन्होंने अन्य को सबसे अच्छी देखभाल के लिए वीआईपी कमरे में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया।
इस कार्रवाई ने अर्जुन को इतना आश्चर्यचकित और भावुक कर दिया कि वह कुछ बोल नहीं सका। लड़का आरव को कसकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। धन्यवाद अंकल, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैं बस दोनों बच्चों को खोने से डर रहा था, अर्जुन ने सिसकियों के बीच कहा। विक्रम ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। महसूस किया कि उनका दिल पिघल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो। उन्होंने अपने निजी डॉक्टर को फ़ोन करके अन्या की स्थिति की जांच करने और सलाह देने का अनुरोध किया। उस पूरी रात विक्रम अर्जुन के साथ अस्पताल में रहे। उन्होंने खाना पानी और यहाँ तक कि लड़के के लिए नए कपड़े भी खरीदे। अर्जुन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब विक्रम ने कहा कि तुम्हें स्वस्थ रहना होगा तभी तुम दोनों बच्चों की देखभाल कर पाओगे, तो उसने स्वीकार कर लिया। अस्पताल के वेटिंग रूम में पीली फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे वह निर्णायक बातचीत आखिरकार हुई। विक्रम को लगा कि यह सच्चाई जानने का सबसे उपयुक्त समय है जब अर्जुन उन पर अधिक विश्वास करने लगा था। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम प्रिया मासी के बारे में एक रहस्य छिपा रहे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सच जानना है। मुझे लगता है कि मैं वह व्यक्ति हो सकता है जिसका मासी ने उल्लेख किया था। अर्जुन ने विक्रम को कुछ देर चुपचाप देखा, जैसे वह विचार कर रहा हो। अंत में दबाव और विक्रम की ईमानदारी के तहत उसने आखिरकार सच बता दिया। प्रिया मासी 8 महीने पहले मेरे पास आई थीं जब वह जाने वाली थीं। वह बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन फिर भी मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन ने बताया कि प्रिया ने उसे 50 लाख रुपए के साथ 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा था जो उसने बचाए थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत ख़ास हैं और एक दिन एक आदमी उन्हें ढूंढने आएगा। उस आदमी की आंखें मासी जैसी होंगी और जब वह मुझे देखेगा तो वह समझ जाएगा। अर्जुन के शब्द विक्रम के दिल में तीरों की तरह चुभ गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो, लेकिन साथ ही जो कुछ भी सामने आने वाला था उसके कारण भारीपन भी महसूस हुआ। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, जैसे किताब के पन्ने एक एक करके पलटे जा रहे हों। अर्जुन ने बताया कि प्रिया ने अपने जीवन के आखिरी महीने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दर्द में बिताए थे। वह अक्सर दोग अंदर हजार का शिरोक सरतास पर कि प्रिया ने अपने जीवन के लाभ मने परसाते हैं। बच्चों को देखकर रोती थीं और खुद को दोषी ठहराती थीं कि उन्होंने विक्रम को अपनी गर्भावस्था के बारे में न बताने का फैसला किया था। मासी अक्सर मुझसे कहती थीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वह विक्रम अंकल अपने पूर्व पति से प्यार करती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उन्हें 2 बच्चों के बारे में बताया तो वह जिम्मेदारी के कारण वापस आएंगे, प्यार के कारण नहीं। अर्जुन ने और भी विवरण बताए, जिससे विक्रम को लगा जैसे कोई उनके दिल को टुकड़ों में चीर रहा हो। प्रिया को अकेले ही गर्भावस्था से गुजरना पड़ा था। अकेलेपन में बच्चों को जन्म दिया था और जीवन के शुरुआती महीनों में बिना किसी के सहारे के 2 बच्चों को पाला था। उसने 2 बच्चों की देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी थी जब वह कैंसर का इलाज कराने जाती थी, लेकिन जब बीमारी बढ़ गई और पैसे नहीं बचे तो उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ा। मासी बच्चों को उन लोरियों से सुलाती थीं जो वह कहती थीं कि विक्रम अंकल उनके लिए गाते थे। अर्जुन ने बताया, जिससे विक्रम के आंसू नहीं रुक सके। प्रिया और विक्रम का तलाक 1.5 साल पहले हो गया था, क्योंकि विक्रम काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और बच्चे पैदा करने से इनकार करते थे।
लेकिन सच तो यह था कि प्रिया तलाक से पहले ही गर्भवती हो गई थी, बस उन्हें पता नहीं था। तलाक के 1 महीने बाद जब उन्हें पता चला कि वह जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं, तो उसी समय उन्हें अंतिम चरण के कैंसर का भी पता चला। भाग्य के इस चौराहे पर खड़ी प्रिया ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। वह विक्रम से संपर्क कर सकती थीं, उन्हें अपनी गर्भावस्था के बारे में बता सकती थीं और शायद वह बीमारी और बच्चों के पालन पोषण का सामना करने के लिए वापस आ जाते। लेकिन प्रिया विक्रम के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह ऐसा जिम्मेदारी के कारण करते, अपराध बोध के कारण, प्यार के कारण नहीं। मासी मुझसे कहती थीं कि वह चाहती हैं कि उनके बच्चे प्यार में पैदा हों, अपराध बोध या कर्तव्य की भावना में नहीं। अर्जुन ने आगे बताया, उन्हें डर था कि अगर विक्रम अंकल को पता चला तो वह उन पर दया करके उनके साथ रहेंगे, उनसे प्यार करके नहीं। यह निर्णय एक माँ के महान प्रेम को दर्शाता था, लेकिन यह दुख से भी भरा था। प्रिया ने प्यार की गरिमा की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके दोनों बच्चे सर्वोत्तम संभव वातावरण में पैदा हों, खुद को बलिदान करने का रास्ता चुना था। अर्जुन ने वह पत्र दिया जो प्रिया ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था, जिसमें सब कुछ समझाया गया था और 2 बच्चों के अस्तित्व को छिपाने के लिए माफी मांगी गई थी। पत्र लेते समय विक्रम के हाथ कांप रहे थे। लिफाफा पीला पड़ गया था और उसमें उस इत्र की महक थी जो प्रिया इस्तेमाल करती थी। प्रिय विक्रम, जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूं और हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से पैदा हो चुके हैं। मुझे खेद है कि मैंने आपसे अपनी गर्भावस्था के बारे में छिपाया। मैं नहीं चाहती थी कि आप जिम्मेदारी या अपराध बोध के कारण वापस आएं। अगर किसी दिन आप बच्चों को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें उस प्यार से प्यार करना जो हम एक दूसरे को नहीं दे सके। अन्य और आरव आखिरी तोहफा हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने उन्हें अर्जुन को सौंप दिया है, वह लड़का जिसे मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ। अर्जुन तब तक बच्चों की देखभाल करेगा जब तक आप उन्हें ढूंढ नहीं लेते। मुझे विश्वास है कि प्यार आपको रास्ता दिखाएगा। हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी प्रिया। इन छोटे लेकिन भावनाओं से भरे शब्दों ने विक्रम को अपने आंसू रोकने नहीं दिए। उन्होंने पत्र को अपने सीने से लगा लिया और एक बच्चे की तरह रोने लगे। वह समझ गए थे कि प्रिया ने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उनके लिए प्यार और 2 बच्चों के लिए प्यार। उसने चुपचाप बलिदान देकर दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखकर प्यार करने का रास्ता चुना था। डीएनए टेस्ट अगले ही दिन अस्पताल में एक जाने माने डॉक्टर की मदद से किया गया। डॉक्टर मेहता, जो कॉलेज के दिनों से विक्रम के सबसे अच्छे दोस्त थे, ने व्यक्तिगत रूप से नमूना लेने का काम किया और पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की। विक्रम, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जल्दी और सटीकता से संभाल लूंगा। डॉक्टर मेहता ने विक्रम के चेहरे पर चिंता देखकर कहा। परिणाम का इंतजार करने वाले दिन शायद विक्रम के जीवन के सबसे लंबे दिन थे। वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण बैठकें भी अर्थहीन लग रही थीं। विक्रम अक्सर 2 बच्चों से मिलने अस्पताल जाते, अर्जुन के लिए खाना और कपड़े लाते। लड़का पहले तो झिकता था, लेकिन धीरे धीरे विक्रम की ईमानदारी देखकर उसका दिल भी खुल गया। हर बार जब वह अन्य और आरव को देखते तो विक्रम को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास होता, एक ऐसा जुड़ाव जिसे वह समझा नहीं सकते थे। शायद यह खून का रिश्ता था
या शायद बस निर्दोष बच्चों के लिए एक स्वाभाविक प्यार था। अंकल, मुझे डर है कि सच जानने के बाद आप मुझे दोनों बच्चों से अलग कर देंगे। मैंने मासी से वादा किया था कि मैं जीवन भर दोनों बच्चों के लिए बाद मासी का उनका ख्याल रखूंगा। अर्जुन ने एक बार विक्रम के आने पर अपना डर व्यक्त किया। इस वाक्य ने विक्रम को समझा दिया कि अर्जुन सिर्फ एक देखभाल करने वाला नहीं था, बल्कि एक भाई था, दो बच्चों का एकमात्र रक्षक, अन्य और आरव के लिए। उसकी भावनाएं सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि सच्चा प्यार था। तुम चिंता मत करो, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें दोनों बच्चों से अलग नहीं करूंगा। तुम लोग भाई बहन हो और भाई बहनों को एक साथ रहना चाहिए, विक्रम ने अर्जुन से वादा किया। इन शब्दों ने लड़के के दिल से एक बोझ हटा दिया। अर्जुन ने विक्रम को उन मुश्किल दिनों के बारे में बताया जब उसे दो बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। रात में जागकर उन्हें दूध पिलाने, डायपर बदलने से लेकर बीमार होने पर दवा खरीदने के लिए पैसे जुटाने तक। मैं बच्चों की देखभाल करना नहीं जानता था, लेकिन मैं बस वैसे ही करता था जैसे मासी ने सिखाया था। वह कहती थी कि प्यार सबसे स्वाभाविक एहसास है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने आप उनकी देखभाल करना सीख जाते हैं, अर्जुन ने साझा किया। इंतज़ार के दिनों में विक्रम को अर्जुन के दो बच्चों की देखभाल करने के तरीके को और करीब से देखने का समय मिला। वह ठीक ठीक जानता था कि बच्चे कब भूखे हैं, कब उन्हें नींद आ रही है, और यहाँ तक कि जब उन्हें गैस होती है तो उन्हें डकार दिलाना भी जानता था। अर्जुन के पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वह दोनों बच्चों के खाने, सोने और स्वास्थ्य की स्थिति का रिकॉर्ड रखता था। मासी ने मुझसे कहा था कि मैं सावधानी से रिकॉर्ड रखूं ताकि मैं उनकी स्थिति जान सकूं, अर्जुन ने समझाया जब उसने विक्रम को डायरी देखते हुए देखा। एक 16 साल के लड़के की यह सावधानी और विचारशीलता ने विक्रम को प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन ने दो बच्चों के लिए एक भाई, एक स्थानापन्न पिता बनने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर दिया था। इसने विक्रम को और भी दृढ़ बना दिया कि चाहे परीक्षण का परिणाम कुछ भी हो, वह तीनों बच्चों की देखभाल अपने सगे बच्चों की तरह करेंगे। 72 घंटे के इंतजार के बाद जो एक सदी की तरह लगा था कि करेंगे, अपना बचपन कुर्बान कर दिया था। रहा था परीक्षण का परिणाम, आखिरकार आ गया 99। 9% संभावना थी कि विक्रम दोनों बच्चों के जैविक पिता थे। यह संख्या उन्हें एक ही समय में खुश और दुखी कर गई। खुश क्योंकि आखिरकार उनके बच्चे थे, वे बच्चे जिनका उन्होंने और प्रिया ने कभी सपना देखा था, लेकिन दुखी क्योंकि उन्होंने उनके जीवन के पहले सबसे महत्वपूर्ण महीनों को खो दिया था। विक्रम अपनी कार में बैठे, परीक्षण के परिणाम को पकड़े हुए और एक बच्चे की तरह रोए। कितनी रातें उन्होंने और प्रिया ने बच्चे न होने के कारण बेचैनी में बिताई थीं। कितनी बार उन्होंने प्रिया के बच्चे पैदा करने के इरादे को यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह सही समय नहीं है। अब वे दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने जी रहे थे, लेकिन प्रिया, वह अद्भुत माँ, इस खुशी को साझा करने के लिए नहीं थी। जीवन कितना विडंबनापूर्ण है, उन्होंने सोचा। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं। उन्होंने डॉक्टर मेहता को धन्यवाद देने के लिए फोन किया। उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। तुम्हारे बच्चे हैं विक्रम, इसका सम्मान करना। प्रिया यह जानकर बहुत खुश होती। अर्जुन के बारे में सच्चाई भी उनके साथ हो रही कहानियों के माध्यम से सामने आई जो उसने अस्पताल में रहने के दौरान सुनाई थी। वह वास्तव में प्रिया की चचेरी बहन का बेटा था
जो एक सड़क दुर्घटना में मर गई थी जब वह 8 साल का था। प्रिया की बहन रीना एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं, जो अपने पति की जल्दी मृत्यु के बाद अपने बेटे के साथ अकेली रहती थीं। जब दुर्घटना हुई तो प्रिया ने अर्जुन को न केवल पारिवारिक कर्तव्य के कारण बल्कि सच्चे प्यार के कारण भी गोद ले लिया था। मासी मुझसे कहती थीं कि वह मुझे अपने सगे बेटे की तरह मानती हैं और मैं भी उन्हें अपनी असली माँ की तरह मानता था। अर्जुन ने भावनाओं से भरी आवाज़ में बताया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वे एक जैसे क्यों दिखते थे। उनका खून एक था। अर्जुन ने बताया कि प्रिया उससे बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसे दया और जिम्मेदारी के बारे में सिखाती थी। उसने उसे स्कूल भेजा, किताबें, कपड़े खरीदे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। मासी अक्सर मुझसे कहती थीं कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि प्यार और जिम्मेदारी भी है। मुझे उन लोगों से प्यार करना और उनकी रक्षा करना सीखना होगा जो मुझसे कमज़ोर हैं। अर्जुन ने प्रिया की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा। इन शब्दों ने विक्रम के दिल में गहरी छाप छोड़ी, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि प्रिया न केवल एक अच्छी पत्नी थी, बल्कि एक अद्भुत माँ भी थी। विक्रम के मनोविज्ञान में परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन गहराई से हुआ। शुरू में जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे हैं, तो वह गहरे पश्चाताप की भावना में डूब गए। पश्चाताप क्योंकि उन्होंने यह नहीं पहचाना कि प्रिया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पश्चाताप क्योंकि उन्होंने काम को उन चीज़ों पर हावी होने दिया जो जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण थीं। उन्हें वे पल याद आए जब प्रिया ने धीरे से बच्चे पैदा करने का सुझाव दिया था। बच्चों को देखकर उसकी आंखों में लालसा, वे पल जब वह चुपचाप आंसू बहाती थी, यह सोचकर कि वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन हमारे भी ऐसे ही प्यारे बच्चे होंगे? प्रिया ने एक बार पूछा था जब वे पार्क में टहल रहे थे और बच्चों को खेलते हुए देखा था। होंगे, लेकिन सही समय पर, विक्रम ने यंत्रवत उत्तर दिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि वह हमेशा टालने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते थे। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? विक्रम ने अपने बटुए में प्रिया की तस्वीर से फुसफुसाया। उन्हें लगा जैसे वह एक अपराधी हैं जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज की सराहना नहीं की। विक्रम का पहला प्रायश्चित का कार्य तीनों बच्चों को आधिकारिक तौर पर अपने बंगले में लाना था। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। बच्चों के कमरों को फिर से सजाने के लिए एक डिजाइनर को काम पर रखा, खिलौने, कपड़े और बच्चों की देखभाल के उपकरण खरीदे। उन्होंने अर्जुन को आधिकारिक तौर पर अपने दत्तक पुत्र के रूप में माना, न केवल इसीलिए कि प्रिया ने उसे पाला था, बल्कि इसलिए भी कि उसने 2 छोटे भाई बहनों की इतनी लगन से देखभाल की थी। विक्रम के दिल में अर्जुन पहले से ही एक सच्चा बेटा था। वह पहला बेटा जिसकी वह बचपन से देखभाल करने का अवसर कभी नहीं पा सके थे। झुग्गी बस्ती से एक शानदार बंगले में जाना तीनों बच्चों के लिए आसान नहीं था। अन्य और आरव जुड़वां बच्चे अभी भी छोटे थे, इसलिए आसानी से ढल गए। लेकिन अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह भव्य जीवन शैली का आदी नहीं था। सेवा किए जाने पर हमेशा असहज महसूस करता था। मुझे आदत नहीं है कि कोई और मेरे लिए सब कुछ करे, अर्जुन ने विक्रम से कहा। मुझे डर है कि मैं आलसी हो जाऊंगा और वे सबक भूल जाऊंगा जो मासी ने मुझे सिखाए थे। इस ईमानदारी ने विक्रम को
उस लड़के का और भी सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गए थे कि अर्जुन केवल भौतिक चीज़ों के बारे में ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा के बारे में भी चिंतित था। इस बात से चिंतित था कि एक आसान जीवन उसे उन अच्छे मूल्यों से दूर कर देगा जो प्रिया ने उसे सिखाए थे। विक्रम ने जुड़वां बच्चों की देखभाल करना सीखना शुरू कर दिया। एक कठोर व्यवसायी जो आदेश देने और नियंत्रण करने का आदी था, उसे बच्चों को सुलाना, दूध बनाना, डायपर बदलना सीखना पड़ा। ये काम जो सरल लगते थे वास्तव में बहुत जटिल थे, खासकर दो अलग अलग स्वभाव वाले बच्चों के साथ। अन्या एक शांत बच्ची थी, कम रोती थी और अक्सर ज़्यादा सोती थी, जबकि आरव अधिक सक्रिय था, अक्सर रात में जागता था और उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। पहली कुछ रातें वास्तव में एक चुनौती थीं। अन्या और आरव अलग अलग समय पर जागते थे। भूख, प्यास या डायपर बदलने की ज़रूरत के कारण रोते थे। विक्रम को अक्सर अर्जुन से मार्गदर्शन लेना पड़ता था, क्योंकि लड़के को जन्म से ही दोनों की देखभाल करने का अनुभव था। अंकल, जब आरव ऐसे रोता है तो इसका मतलब है कि वह भूखा है, और अन्य जब डायपर बदलने की ज़रूरत होती है तो और ज़ोर से रोती है। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक सिखाया। ये सबक किसी भी बिजनेस कोर्स से ज़्यादा कीमती थे जिसमें विक्रम ने कभी भाग लिया था। जीवन में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में आवश्यक हैं, पैसे या शक्ति के कारण नहीं, बल्कि सबसे सरल और शुद्ध प्रेम के कारण। अर्जुन का नए जीवन में ढलना उतना सहज नहीं था जितना विक्रम ने उम्मीद की थी। लड़का लगातार झुग्गी बस्ती में लौटना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। एक विशाल कमरे में आरामदायक बिस्तर पर पहली कुछ रातें अर्जुन अक्सर जागता रहता और खिड़की से झुग्गी बस्ती की ओर देखता रहता। उसे वे गरीब पड़ोसी याद आते जो अपनी आखिरी रोटी भी साझा करने को तैयार रहते थे। उसे मुश्किल समय में एकता याद आती थी। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अनाथ बच्चा हूँ। मुझे डर है कि एक दिन आप मुझसे ऊब जाएंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे। अर्जुन ने अपने गहरे डर को व्यक्त किया जब विक्रम ने पूछा कि वह हमेशा इतना असुरक्षित क्यों लगता है। इस वाक्य ने विक्रम का दिल दुखा दिया। वह समझ गए थे कि यह सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान के बारे में भी था। लड़के को विश्वास करने के लिए समय चाहिए था। यह साबित करने की ज़रूरत थी कि यहाँ का प्यार सच्चा है, बिना किसी शर्त या गणना के। धीरे धीरे बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। मुझे भी एक अच्छा पिता बनना सीखने के लिए समय चाहिए, विक्रम ने अर्जुन से ईमानदारी से कहा। पहली बार उन्होंने खुद को पिता कहा और अर्जुन को बेटा कहा। इसने दोनों को भावुक कर दिया। अर्जुन ने विक्रम को लाल आंखों से देखा, जिसमें आश्चर्य के साथ साथ एक छोटी सी खुशी भी थी। पिता शब्द उसके जीवन से बहुत लंबे समय से गायब था, और अब ये अप्रत्याशित रूप से लेकिन गर्मजोशी से प्रकट हुआ था। नए परिवार में छोटे मोटे टकराव अक्सर जीवन शैली और विचारों में अंतर के कारण होते थे। अर्जुन को एक अमीर माहौल में रहना सीखने का दबाव महसूस होता था। उसे चाकू कांटे के साथ फैंसी खाना खाना सीखना था। उसे नौकरों से विनम्रता से बात करना सीखना था, ताकि वे अपमानित महसूस न करें। घर की पुरानी देखभाल करने वाली श्रीमती शर्मा को भी शुरू में झुग्गी बस्ती के लड़के के बारे में कुछ पूर्वाग्रह थे। मालिक, क्या आप निश्चित हैं? यह लड़का हमारे परिवार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। श्रीमती शर्मा ने एक बार विक्रम से फुसफुसाया था, जब उन्होंने अर्जुन को स्वचालित डिशवॉशर का उपयोग करना सीखते हुए देखा था।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कितनी लगन से दो बच्चों की देखभाल करता है, तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। अर्जुन हमेशा सबसे पहले उठकर अन्या और आरव की स्थिति की जांच करता, उनके लिए सही तापमान पर दूध तैयार करता और यहाँ तक कि डॉक्टर द्वारा बताए गए नुस्खे के अनुसार पौष्टिक खिचड़ी बनाना भी सीखता। उसे चिंता थी कि वह पहले की तरह दो बच्चों की रक्षा नहीं कर पाएगा जब सब कुछ कोई और करता है। मुझे हर चीज़ की खुद देखभाल करने की आदत है। अब जब इतने सारे लोग आसपास हैं तो मुझे डर है कि मैं अन्य और आरव की पहले की तरह अच्छी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने एक शाम को जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था अपनी चिंता साझा की। विक्रम समझ गए थे कि अर्जुन के लिए दो बच्चों की देखभाल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि यह प्यार व्यक्त करने और अपने आत्म मूल्य की पुष्टि करने का एक तरीका भी था। उस जिम्मेदारी को छीनने का मतलब उसके जीवन का अर्थ छीनना था। अर्जुन को परिवार में उपयोगी और महत्वपूर्ण महसूस कराने में मदद करने के लिए विक्रम ने उसे दो बच्चों की देखभाल में मुख्य भूमिका निभाते रहने देने का फैसला किया। श्रीमती शर्मा और नौकरानी केवल ज़रूरत पड़ने पर सहायता करती, जबकि अर्जुन अभी भी अन्य और आरव के खाने, सोने और दैनिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। इससे उसे यह महसूस करने में मदद मिली कि वह अभी भी वह महत्वपूर्ण भाई है जिसकी दो छोटे बच्चों को ज़रूरत है। विक्रम ने हर शाम अर्जुन के साथ बैठने, उसके दिन के बारे में सुनने और कठिनाइयों को साझा करने के लिए भी समय निकाला। वे अक्सर लिविंग रूम में बैठते, जबकि अन्य और आरव बगल में अपनी गाड़ी में सो रहे होते। पीली रोशनी एक आरामदायक माहौल बनाती थी। पिता जानते हैं कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। चलो एक साथ सीखते हैं ताकि हम एक सच्चा परिवार बन सकें, विक्रम अक्सर अर्जुन से कहते थे। इन वार्ताओं ने धीरे धीरे दो पिता पुत्र के बीच विश्वास बनाया और अर्जुन को यह समझने में मदद की कि वह वास्तव में उसकी परवाह करते हैं, न कि केवल दो बच्चों के कारण। कभी कभी अर्जुन अपने सपनों के बारे में बताता, डॉक्टर बनने के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बारे में, अपनी तरह के वंचित बच्चों की मदद करने की इच्छा के बारे में। विक्रम सम्मान और प्रोत्साहन के साथ सुनते, कभी भी अपनी राय उस पर थोपने की कोशिश नहीं करते। एक महत्वपूर्ण घटना उस रात हुई जब आरव को अचानक 39.5 डिग्री सेल्सियस का तेज बुखार हो गया, जो पिछली बार से ज़्यादा था। विक्रम और अर्जुन दोनों घबरा गए, लेकिन जब विक्रम भ्रमित थे कि पहले क्या करें, अर्जुन ने जल्दी से तापमान की जांच की, बच्चे को गर्म तौलिए से पोंछा, उसे सही खुराक में बुखार की दवा दी और अस्पताल जाने के लिए आवश्यक सामान तैयार किया। लड़के की शांति और अनुभव ने विक्रम को प्रभावित किया। तुम जानते हो कि क्या करना है ना? विक्रम ने पूछा जब उन्होंने अर्जुन को आरव की दवा और मेडिकल फाइलें तैयार करते हुए देखा। जी, मैंने पहले भी कई बार आरव का ख्याल रखा है जब उसे बुखार था। मैं जानता हूं कि शुरू में क्या करना है और कब अस्पताल जाना है, अर्जुन ने आत्मविश्वास से लेकिन बिना घमंड के जवाब दिया। अस्पताल के रास्ते में अर्जुन ने आरव को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसे उन परिचित लोरियों से सुला रहा था जो प्रिया ने उसे सिखाई थीं। आरव, सो जाओ बेटा, कल तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, अर्जुन ने धीमी कोमल आवाज़ा में फुसफुसाया। उसकी छोटी भावुक गायकी ने आरव को शांत करने का काम किया। बच्चा धीरे धीरे रोना बंद कर दिया और गर्मजोशी भरी बाहों में सो गया।
तब विक्रम को समझ में आया कि अर्जुन न केवल 2 बच्चों का भाई था, बल्कि प्रिया की एक जीवित स्मृति भी था। अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल। उसके माध्यम से प्रिया का 2 बच्चों के लिए प्यार जारी रहा और प्रसारित हुआ। इस घटना के बाद विक्रम और अर्जुन के बीच का रिश्ता बहुत करीब हो गया। विक्रम ने लड़के से छोटे बच्चों की देखभाल करने के तरीके सीखना शुरू कर दिया और अर्जुन भी विक्रम की सच्ची भावनाओं पर अधिक विश्वास करने लगा। उन्होंने मिलकर 2 बच्चों की देखभाल के लिए एक वैज्ञानिक और प्रभावी कार्यक्रम बनाया, जिसमें प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का समर्थन भी करते थे। विक्रम चिकित्सा, शिक्षा और वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार थे, जबकि अर्जुन दैनिक देखभाल और भावनात्मक पोषण का काम संभालता था। तुम दोनों बच्चों को सबसे अच्छी तरह समझते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं और तुमसे सीखना चाहता हूं, विक्रम ने कहा, जिससे अर्जुन को सम्मानित और मूल्यवान महसूस हुआ। कई महीनों में पहली बार अर्जुन खुलकर और वास्तव में हंसा। उस मुस्कान ने विक्रम को प्रिया की याद दिला दी। उसकी भी ऐसी ही गर्म और सच्ची मुस्कान थी। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन में न केवल प्रिया का खून था, बल्कि वह अच्छी आत्मा और चरित्र भी था जो उसने उसे सिखाया था। लड़के ने न केवल रूप बल्कि प्रिया की दया और जिम्मेदारी की भावना भी विरासत में पाई थी। विक्रम ने सफलता और जीवन के अर्थ के बारे में अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अनाथ बच्चों और एकल महिलाओं की मदद के लिए प्रिया के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित करने का फैसला किया। यह निर्णय न केवल प्रिया को याद करने का एक तरीका था, बल्कि यह उनकी सोच और कार्यों में बदलाव को व्यक्त करने का एक तरीका भी था। प्रिया, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे, जैसे तुमने अर्जुन की मदद की और जैसे अर्जुन ने अन्या और आरव की मदद की। विक्रम ने अपने ऑफिस में अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर से चुपचाप कहा। विक्रम सिंह एंटरप्राइजेज ने भी सामाजिक आवास परियोजनाओं में निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे वंचित परिवारों को उचित मूल्य पर एक सभ्य घर मिल सके। कंपनी का नया नारा था, सिर्फ घर नहीं, खुशियां बनाना, जो विक्रम के नए व्यावसायिक दर्शन को दर्शाता था। पहली परियोजना उसी स्थान पर एक सामाजिक आवास परिसर का निर्माण करना था जहां वह पहली बार अर्जुन से मिले थे, जिसका उद्देश्य झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों को स्थिर आवास प्रदान करना था। इनर के आपसा प्रिंटर का काज साजुल फैसलों का शुरू में कंपनी के निदेशक मंडल ने विरोध किया, क्योंकि उन्हें लाभ और शेयरों पर प्रभाव का डर था। मालिक, ये परियोजनाएं बहुत लाभदायक नहीं हैं। हमें लाभ को अधिकतम करने के लिए उच्च स्तरीय परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट वर्मा ने एक बैठक में सुझाव दिया, लेकिन विक्रम इसे लागू करने पर अड़े रहे। बिना साझा किए कमाया गया पैसा सिर्फ अर्थहीन संख्याएं हैं। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सार्थक विरासत छोड़ना चाहता हूँ। सच्ची सफलता तब होती है जब हम दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं, न कि जब हम केवल जमा करते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे परिवार में और अपनी पढ़ाई में जीवन का एक नया उद्देश्य पाया। विक्रम ने उसे एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में दाखिला दिलाया था, लेकिन उसने उसकी राय का भी सम्मान किया कि वह क्या पढ़ना चाहता है और कौन सा करियर अपनाना चाहता है। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन चिकित्सा में रुचि रखता है क्योंकि वह बच्चों की देखभाल करना चाहता है, तो विक्रम ने उसे बच्चों के अस्पतालों का दौरा करने और अनुभवी डॉक्टरों से मिलने की व्यवस्था की।
अर्जुन ने डॉक्टरों को उनके काम के बारे में बात करते सुना, उपचार विभागों का दौरा किया और यहाँ तक कि दूर से कुछ छोटी सर्जरी भी देखी। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उन बीमार बच्चों की देखभाल कर सकूं जैसे अन्या और आरव कभी थे। अर्जुन ने एक अस्पताल के दौरे के बाद विक्रम के साथ अपना सपना साझा किया। मैं बच्चों के शरीर के बारे में समझना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी बेहतर मदद कर सकूं, और मैं दुर्लभ बीमारियों पर भी शोध करना चाहता हूँ ताकि मैं और भी छोटे बच्चों को बचा सकूं। इस वाक्य ने विक्रम को इतना भावुक कर दिया कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। इस अनाथ लड़के ने उन्हें दया, जिम्मेदारी और परिवार और सफलता के असली अर्थ के बारे में सिखाया था। अर्जुन न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना चाहता था, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी। विक्रम ने अर्जुन को उसकी पढ़ाई में सर्वोत्तम संभव तरीके से समर्थन देने का फैसला किया, न केवल पैसे से बल्कि समय और प्यार से भी। उन्होंने विज्ञान विषयों के लिए सबसे अच्छे ट्यूटर रखे, किताबें और प्रयोगशाला उपकरण खरीदे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने हर शाम उसके साथ बैठकर पढ़ाई करने के लिए समय निकाला। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास वे अवसर हों जो मैंने अपनी जवानी में खो दिए थे, विक्रम ने कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें प्यार करना और साझा करना सीखना होगा, जैसे तुमने अन्या और आरव के साथ किया। इस हिस्से के अंत में एक छोटी लेकिन सार्थक घटना हुई। एक दोपहर जब पूरा परिवार बगीचे में बैठा था, अन्या और आरव नए खिलौनों से खेल रहे थे। अर्जुन ने अचानक विक्रम को स्वाभाविक रूप से पापा कहा। पापा, अन्या चाहती है कि आप उसे कहानी पढ़कर सुनाएं। अर्जुन ने कहा जब उसने देखा कि अन्या एक चित्र पुस्तक के साथ विक्रम के पास आ रही है। पापा शब्द अर्जुन के मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला, बिना किसी झिझक या शर्म के। विक्रम को लगा जैसे उनका दिल ऊर्जा से भर गया हो। जीवन में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में एक पिता हैं, न केवल जैविक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। अर्जुन ने उन्हें स्वीकार कर लिया था और उन्हें भी एक अद्भुत बेटा मिल गया था जिसे पाने के लायक वह खुद को कभी नहीं समझते थे। झुग्गी बस्ती की पुरानी पड़ोसन श्रीमती कमला अचानक विक्रम से प्रिया के बारे में एक आखिरी रहस्य के साथ मिलने आईं। वह 67 साल की थीं, उनके बाल सफ़ेद थे और उन्हें चलने में थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमकदार और प्यार से भरी थीं। विक्रम साहब, मैं प्रिया बेटी की आखिरी महीनों में उनकी पड़ोसन थी। उन्होंने मुझसे एक काम करने को कहा था, श्रीमती कमला ने कांपती आवाज़ों में कहा। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। प्रिया बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे तभी बात करूं जब आप सच में बदल जाएं, जब आप प्यार करना और साझा करना सीख जाएं। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि बच्चे आपको अपनी इंसानियत वापस पाने में मदद करने के लिए एक पुल बनेंगे। श्रीमती कमला के शब्द प्रिया के महान प्रेम की तस्वीर को पूरा करने वाले आखिरी टुकड़े की तरह थे। उसने न केवल प्यार के लिए बलिदान दिया था, बल्कि विक्रम को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पिता और एक अधिक सार्थक व्यक्ति बनाने में मदद करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना भी बनाई थी। उस भाग्यशाली मुलाकात के 1 साल बाद विक्रम का छोटा सा परिवार पूरी तरह से स्थिर हो गया था और प्रेम की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण बन गया था। अर्जुन ने अच्छी पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की, चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल की, जैसा कि उसने सपना देखा था। वह न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट था, बल्कि धर्मार्थ गतिविधियों में भी
सक्रिय रूप से भाग लेता था, अपनी तरह के वंचित बच्चों की मदद करता था। अन्य और आरव स्वस्थ रूप से विकसित हुए चलना सीख गए, अपने पहले शब्द बोलना सीख गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार करना सीख गए। दो बच्चों की हंसी ने कभी ठंडे पड़े बंगले के अंधेरे कोनों को भर दिया था। हर सुबह जब विक्रम उठते तो उन्हें अपने बच्चों की चहचहाहट, पूरे परिवार की खुशहाल हंसी सुनाई देती। वह अब एक बड़े घर में एक अकेला आदमी नहीं थे, बल्कि एक समर्पित पिता, एक परिपक्व बड़े भाई बन गए थे। हर सुबह उठकर वह जीवन के प्रति आभारी महसूस करते थे कि उसने उन्हें प्यार करने और प्यार पाने का अवसर दिया। खुशी तब नहीं होती जब हमारे पास सब कुछ होता है, बल्कि तब होती है जब हम जो कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करते हैं। वह अक्सर खुद से कहते थे जब वह अपने 3 बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखते थे। विक्रम ने सफलता और जीवन के अर्थ के बारे में अपनी धारणा को पूरी तरह बदल दिया था। विक्रम सिंह एंटरप्राइजेज अब केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर देता था। कंपनी का नया नारा था, सिर्फ घर नहीं खुशियां बनाना, जो विक्रम के नए व्यावसायिक दर्शन को दर्शाता था। सामाजिक आवास परियोजनाओं, स्कूलों और अस्पतालों को निवेश में प्राथमिकता दी गई। 1 साल के भीतर कंपनी ने 5 सामाजिक आवास परिसर, 2 किंडरगार्टन और वंचित क्षेत्रों में एक चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया था। प्रिया के नाम पर बने चैरिटेबल ट्रस्ट ने हजारों अनाथ बच्चों और एकल महिलाओं को बेहतर जीवन जीने में मदद की थी। छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुफ्त चिकित्सा जांच और आजीविका सहायता बड़े पैमाने पर लागू की गई। कंपनी के कर्मचारी, जो शुरू में इस फैसले पर संदेह कर रहे थे, बाद में इसके द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखकर प्रभावित हुए। बॉस न केवल पैसे से अमीर हैं, बल्कि करुणा से भी अमीर हैं, वे अक्सर विक्रम के बारे में कहते थे। इसने उन्हें पहले की किसी भी व्यावसायिक सफलता से अधिक गौरवान्वित महसूस कराया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनके काम का वास्तविक अर्थ है न केवल लाभ पैदा करना, बल्कि समुदाय के लिए मूल्य भी बनाना। प्रिया के नाम पर एक बाल देखभाल केंद्र उस क्षेत्र में बनाया गया था जहां विक्रम पहली बार अर्जुन से मिले थे, ठीक उसी चौराहे पर जहां भाग्य ने उस चमत्कारी मुलाकात की व्यवस्था की थी। यह वंचित बच्चों की देखभाल करने, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का स्थान था। इमारत को कई बड़ी खिड़कियों, एक विशाल और रंगीन खेल के मैदान के साथ डिजाइन किया गया था, जो बच्चों के लिए एक गर्म और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाता था। प्रवेश द्वार पर जहां प्यार शुरू होता है, प्रिया फाउंडेशन शब्द चमकदार पीतल में उकेरे गए थे। अर्जुन अक्सर यहाँ अंशकालिक काम करने आता था, छोटे बच्चों के साथ अपने जीवन और सीखने के अनुभव साझा करता था। वह उन्हें एक अनाथ लड़के से एक प्यारे बड़े भाई और शिक्षा का अवसर पाने तक की अपनी यात्रा के बारे में बताता था। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को मुझसे बेहतर अवसर मिले, अर्जुन ने धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लेने का कारण बताते हुए कहा। मैं जानता हूं कि अकेलापन और डर कैसा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे प्यार महसूस करें और उम्मीद रखें। ये देखकर कि वह लड़का अब बड़ा हो गया है और उसका दिल दयालु है, विक्रम को लगा कि प्रिया को बहुत गर्व होगा। यह केंद्र न केवल बच्चों की मदद करने का स्थान था, बल्कि उस शाश्वत प्रेम का प्रतीक भी था जो प्रिया ने जीवन के लिए समर्पित किया था। झुग्गी बस्ती की पुरानी पड़ोसन श्रीमती कमला अचानक विक्रम से प्रिया के बारे में एक आखिरी रहस्य के साथ मिलने आईं। वह 67 साल की थीं। उनके बाल सफेद थे और उन्हें चलने में थोड़ी मुश्किल होती थी,
लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमकदार और प्यार से भरी थीं। विक्रम साहब, मैं प्रिया बेटी की आखिरी महीनों में उनकी पड़ोसन थी। उन्होंने मुझसे एक काम करने को कहा था। श्रीमती कमला ने कांपती आवाज़ों में कहा। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। प्रिया बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे तभी बात करूं जब आप सच में बदल जाएं, जब आप प्यार करना और साझा करना सीख जाएं। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि बच्चे आपको अपनी इंसानियत वापस पाने में मदद करने के लिए एक पुल बनेंगे। श्रीमती कमला ने बताया कि प्रिया न केवल अर्जुन से बच्चों की देखभाल करवाने के लिए झुग्गी बस्ती में आई थीं, बल्कि गरीब लोगों के जीवन को समझने के लिए भी आई थीं। वह उनकी पीड़ा को समझना चाहती थीं ताकि वह बाद में विक्रम को सलाह दे सकें। प्रिया बेटी कहती थीं कि अगर आप गरीब लोगों के असली जीवन को जान जाएंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। श्रीमती कमला ने अपने थैले से एक छोटी सी डायरी निकाली जिसका चमड़े का कवर पुराना और घिसा हुआ था। ये वह डायरी है जो प्रिया बेटी ने अपने आखिरी महीनों में लिखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप तैयार हों तो मैं ये आपको दे दूं। श्रीमती कमला के शब्द प्रिया के महान प्रेम की तस्वीर को पूरा करने वाले आखिरी टुकड़े की तरह थे। उसने न केवल प्यार के लिए बलिदान दिया था, बल्कि विक्रम को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना भी बनाई थी। डायरी में विक्रम ने प्रिया की सबसे सच्ची भावनाओं को पढ़ा। उसने गर्भावस्था को छिपाने के दर्द के बारे में लिखा, 2 बच्चों के भविष्य के लिए चिंता के बारे में, लेकिन इस विश्वास के बारे में भी कि प्यार सभी के लिए रास्ता दिखाएगा। विक्रम, मैं जानती हूं कि तुम बच्चों को ढूंढ लोगे। मुझे प्यार पर और तुम्हारे बदलाव पर विश्वास है। जब तुम इन पंक्तियों को पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम वह आदमी बन गए होगे जिसके बारे में मैं हमेशा मानती थी कि तुम बन सकते हो। एक विशेष अंश ने विक्रम को रोने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अगर मुझे फिर से चुनना होता तो मैं फिर भी यही रास्ता चुनती, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम बच्चों को अपने दिल से प्यार करो, कर्तव्य या अपराध बोध के कारण नहीं। और मुझे विश्वास है कि जब तुम बच्चों को ढूंढ लोगे तो तुम जीवन का असली अर्थ समझ जाओगे। प्रिया ने अर्जुन के बारे में भी लिखा था। मैंने अर्जुन को बच्चों की देखभाल करना सिखाया है, लेकिन वास्तव में अर्जुन तुम्हें प्यार करना सिखाएगा। उस लड़के के पास एक शुद्ध हृदय है जो मुझे विश्वास है कि तुम्हें पिघला देगा। डायरी का हर पन्ना एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार, एक पूर्व पत्नी की अपने पूर्व पति के प्रति चिंता और जीवन को समझने वाली एक महिला की विचारशील योजना को दर्शाता था। शाम को विक्रम अक्सर घर के पीछे छोटे से बगीचे में बैठते, धीरे धीरे बड़े हो रहे अन्या और आरव को गले लगाते। अर्जुन बगल में बैठकर अपनी विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें पढ़ता। अन्या अब पापा और अर्जुन भैया कहना सीख गई थी, जबकि आरव हर जगह लुढ़कता रहता और सहलाए जाने पर हंसता, पर हमेशा प्रिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर होती, जैसे वह उस खुशी को देख रही हो जिसे उसने चुपचाप बनाया था। तस्वीर के चारों ओर वे गुलाब थे जो विक्रम ने लगाए थे, वे फूल जो प्रिया को सबसे ज़्यादा पसंद थे। प्रिया, प्रिया, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने पापा को प्यार करना सिखाया, विक्रम अक्सर तस्वीर से चुपचाप कहते। ये साधारण पल किसी भी संपत्ति से ज़्यादा कीमती थे जो उनके पास कभी थी। 2 बच्चों की हंसी, अर्जुन के किताब के पन्ने पलटने की आवाज़ और उन फूलों की खुशबू जो प्रिया ने कभी लगाए थे, एक सुखद संगीत बनाते थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था।
कभी कभी जब शाम की धूप पत्तों से छनकर आती तो विक्रम को लगता जैसे प्रिया वहीं खड़ी है, अपने बनाए छोटे से परिवार को देखकर मुस्कुरा रही है। अन्या और आरव बड़े हो गए और दोनों ने अपने माता पिता दोनों की सुंदरता विरासत में पाई। अन्या की आंखें प्रिया जैसी थीं और उसकी मुस्कान कोमल थी। उसका स्वभाव शांत था और उसे संगीत सुनना पसंद था, जबकि आरव का स्वभाव विक्रम जैसा दृढ़ था, लेकिन वह अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। उसे खोज करना और अजीब सवाल पूछना पसंद था। दोनों बच्चे अर्जुन को बहुत मानते थे, उसे अपना सगा भाई मानते थे और जब भी उन्हें सांत्वना की ज़रूरत होती थी तो उसे ढूंढते थे। अर्जुन भैया, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अन्य अक्सर अपनी तोतली आवाज़ में कहती, जिससे अर्जुन भावुक होकर रो पड़ता और आरव को अर्जुन की पीठ पर चढ़कर घर में घूमना और उससे कहानियाँ सुनना पसंद था। इन पलों में विक्रम समझ गए थे कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि प्यार और साझा करना भी है। अर्जुन न केवल दो बच्चों का देखभाल करने वाला था, बल्कि उनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया था। परिवार वह जगह है जहां जब हम वापस आते हैं तो उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन सच्चा परिवार वह जगह है जहां हम वापस आना चाहते हैं और वे हमें स्वीकार करना चाहते हैं। विक्रम ने अपने 3 बच्चों को देखते हुए सोचा। वह अक्सर अर्जुन को 2 बच्चों को भोजन से पहले प्रार्थना करना, जो कुछ उनके पास है उसके लिए धन्यवाद देना और दूसरों से प्यार करना सिखाते हुए देखते थे। ये सबक किताबों में नहीं थे, लेकिन सबसे कीमती थे। कहानी के अंत में जब सभी ने नए परिवार में अपनी जगह पा ली थी, श्रीमती कमला ने प्रिया की अंतिम आध्यात्मिक वसीयत का खुलासा किया। उसने कहा था कि अगर विक्रम साहब सच में बदल जाएंगे तो वह समझ जाएंगे कि प्यार अधिकार जताना नहीं बल्कि देना है। उसने आपको अपना सारा प्यार, बच्चे और एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। ये शब्द एक भविष्यवाणी की तरह थे जो सच हो गई थी। विक्रम एक ठंडे, केवल पैसा कमाने वाले अरबपति से एक गर्म दिल वाले, साझा करने और प्यार करने वाले व्यक्ति बन गए थे। वह समझ गए थे कि प्रिया ने न केवल 2 बच्चों को जन्म दिया था, बल्कि खुद उनका एक बेहतर संस्करण भी बनाया था। उसके चुपचाप किए गए बलिदान ने एक चमत्कार किया था जिसने दिलों को जोड़ा और कई लोगों के जीवन को बदल दिया। न केवल विक्रम बल्कि अर्जुन, अन्य आरव और चैरिटेबल ट्रस्ट से लाभान्वित होने वाले हजारों लोग प्रिया के शाश्वत प्रेम का प्रमाण थे। वह शारीरिक रूप से मर चुकी थीं, लेकिन उनका प्यार हमेशा जीवित रहा, अच्छे कामों के माध्यम से फैलता और बढ़ता रहा। हर बार जब वो अपने 3 बच्चों की मुस्कान देखते, हर बार जब वो वंचित बच्चों की मदद होते देखते, तो विक्रम को लगता कि प्रिया वही है, जो कुछ उसने बोया था उससे संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही है। विक्रम, अर्जुन, अन्या और आरव की कहानी जीवन और लोगों के बारे में, रिश्तेदारी और परिवार के बारे में गहरे सबक देती है। सच्चा परिवार केवल खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि प्यार, जिम्मेदारी और साझा करने से बनता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है जब उसे समर्पण और बलिदान से पोषित किया जाता है। परिवार वह जगह नहीं है जहां हम पैदा होते हैं, बल्कि वह जगह है जिसे हम प्यार करने और प्यार पाने के लिए चुनते हैं। चुपचाप किए गए बलिदान के बारे में सबसे महान बलिदान अक्सर चुपचाप किए जाते हैं, बिना किसी मान्यता या प्रशंसा के।
प्रिया ने बिना कुछ मांगे प्यार, अपने पूर्व पति और अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वह समझती थी कि सच्चा प्यार तब होता है जब हम दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखने के लिए तैयार होते हैं, भले ही इसका मतलब दर्द और अकेलेपन को सहना हो। सफलता के अर्थ के बारे में सच्ची सफलता पैसे या शक्ति से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में अर्थ लाने की क्षमता से मापी जाती है। जब विक्रम ने देना सीखा तो वह वास्तव में अमीर बन गए। अमीरी केवल बैंक खाते में मौजूद राशि के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों की संख्या के बारे में है जिनकी हम मदद कर सकते हैं, और उन मुस्कुराहटों की संख्या के बारे में है जो हम पैदा कर सकते हैं। दूसरे मौके के बारे में। जीवन हमेशा हमें बदलने और बेहतर बनने का मौका देता है, बशर्ते हम अपना दिल खोलने और सीखने के लिए तैयार हों। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन अवसरों को पहचानें और पकड़ें जब वे आते हैं, भले ही वे सबसे अप्रत्याशित रूपों में आए। शाश्वत प्रेम के बारे में सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यह अच्छे कामों के माध्यम से, प्यार करने वालों के माध्यम से और जीवन में इसके द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलावों के माध्यम से हमेशा जीवित रहता है। प्रिया ने साबित कर दिया कि प्यार मौत को भी पार कर सकता है, ताकि वह फैलता रहे और दूसरे दिलों को प्रभावित करता रहे। धैर्य और विश्वास की शक्ति के बारे में अर्जुन ने हमें सिखाया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखते हैं तो जीवन हमें अच्छी चीजों से पुरस्कृत करेगा। उसने जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, गरीबी और अकेलेपन का सामना करने के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं खोई। जैसा कि लेखक विक्टर ह्यूगो ने लिखा है, प्यार करना एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे मनुष्य बिना समझे कर सकता है। यह कहानी साबित करती है कि प्यार, चाहे वह अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया गया हो, हमेशा जीवन को ठीक करने और बदलने की शक्ति रखता है। और जैसा कि लाओ तजू ने कहा है, पानी किसी चीज से नहीं लड़ता, फिर भी वह सब कुछ जीत सकता है। प्यार भी वैसा ही है, उसे जोर से बोलने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें दुनिया को एक एक व्यक्ति करके बदलने की असीम शक्ति है। आप सब ये कहानी दुनिया के किस कोने से देख या सुन रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपके दिल को छू पाई या नहीं, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आपके जीवन की भी कोई ऐसी ही यादगार या प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप सबसे बांटना चाहते हैं, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखने में संकोच न करें। हमें आपकी कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। हमारी बस यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार जहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें।